ड्रामा शुरू होता है एक लड़की से जो कि पेंटिंग बना रही थी और इस लड़की का नाम दियार होता है जो कि लू परिवार की दूसरी बेटी होती है। अब हमें एक शादी दिखाई जाती है जो कि लू परिवार की बड़ी बेटी की शादी होती है। यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब एक आदमी दियार के पास आता है और बोलता है, मिस दियार कृपया खाने के लिए बाहर जाएं। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बैथरोब में शादी में घूम रहा था। इस लड़के का नाम मंग होता है। अभी उसको एक दूसरा लड़का मिलता है जो कि उसे कहता है, तुम्हें शादी में इस तरीके से कैसे घूम सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हूँ, चलो जल्दी जाकर कपड़े बदल लो। इस पर तो मांग कहता है, क्यों ये कपड़े अच्छे नहीं हैं क्या, आखिर में बुराई क्या है, कितने तो कंफर्टेबल हैं। इस पर वह दूसरा लड़का यंग कहता है, चलो पहले खाने की जगह पर चलते हैं, वहाँ पर तुम अच्छा खाना खा सकते हो, साथ ही वहाँ पर तुम स्मोकिंग भी कर सकते हो, वहाँ पर जगह है। जिसके बाद यह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले मांग स्मोकिंग करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर दियार आ जाती है। उसे देखते ही तो मांग एकदम ही पोस हो जाता है और काफी देर तक उसे ही देखते रहता है। तभी दियार के पास एक लड़की आती है और कहती है, मेरे पीछे आओ। दियार उसके पीछे जाती है तो वह लड़की उसको धक्का देते हुए कहती है, तुम पेंटिंग करती हो ना, तो शादी की एक अच्छी पेंटिंग बनाओ। अब दियार पेंटिंग बनाने लगती है और दूर से उसको मांग देख रहा होता है। वह कहता है, तुम खूबसूरत हो लेकिन बहुत बोरिंग हो। अब दियार की पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है कि तभी वहाँ पर मंग आ जाता है और पेंटिंग को देखकर वाव कहता है। जिसके बाद दियार चलकर धीरे से उसके पास जाती है और उसको टच करने लगती है। इसके बाद वह कहती है, वन नाइट स्टैंड, जिस पर वह नो बोलता है तो दियार वहाँ से जाने लगती है। पर तभी पीछे से मंग आकर उसे पकड़ लेता है और फिर अपनी मन में सोचता है, आज मैं सबसे हसीन लड़की के साथ सोने वाला हूँ। और फिर वह उसे रूम में लेकर आता है जहाँ पर वह सबसे पहले किस करते हैं। इसके बाद वह लड़की को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेकर आ जाता है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और फिर इन लोगों के बीच रोमांस हो जाता है। अब बीच में ही अचानक से मंग उसको कहता है, तुम वर्जिन हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर वह कहती है, अभी तुम्हें यही सवाल करना है, इसको कंटिन्यू रखो। जिस पर वह लाइट ऑफ कर देता है और ये दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं और ये सारा सीन फुल डिटेल में दिखाया गया है। अब अगली सुबह ये दोनों सोकर उठ जाते हैं जहाँ पर मंग उसे बोलता है, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी, पर वो कोई जवाब नहीं देती। अब मंग उठकर चला जाता है, भर दीदार कपड़े पहन के भर आती है और मंग के हाथ से सिगरेट लेकर स्मोक करने लगती है। इस पर वो कहता है, मैं तुम्हारा कैरेक्टर समझ नहीं पा रहा कि तुम किस तरह की लड़की हो। इस पर वह सिगरेट को बुझा देती है और कहती है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। वह अंदर जाता है और बाहर आता है, उससे पहले वह जा चुकी थी। इस पर वह गुस्से में कहता है, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। अब हम दियार उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पिता, सौतेली माँ, उसकी बहन, भाई सब होते हैं। यहाँ पर उसकी बहन गुस्से में कहती है, तुमने कल जो शादी में तमाशा किया है वह बहुत ही ज्यादा बेकार था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जो किया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस पर वह कहती है, आंखें, मैंने किया क्या है, मैं तो शादी में ही नहीं थी, ज्यादातर तो मैं अंदर पेंटिंग ही बना रही थी। इस पर कहती है, तुमने कल जो पेंटिंग बनाई थी उसमें कंकाल था। यह देखकर सभी लोग बोलने लगे, यह अपशगुन है, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। इस पर दियार कहती है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस खाना खाने गई थी, अब क्या मैं खाना भी खाने नहीं जा सकती। और इनके बीच बहस होने लगती है कि तभी गुस्से में उसके पिता दियार को कहते हैं, मेरे स्टडी रूम में आओ। अब हम उसको स्टडी रूम में देखते हैं जहाँ पर वह कहते हैं, तुमने जो कुछ भी किया वह बहुत ही ज्यादा गलत था। अब ये डिपेंड करता है कि तुम मुझसे कब मिलोगी, तुम मुझसे 3 महीने बाद मिलती हो या 3 साल बाद, ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। तुम्हें शांत रहना होगा। अब हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जू होता है और वह यहाँ पर दियार भाई के साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दियार का भाई दियार की दोस्त होती है और जैसे ही वह वहाँ आती है वह दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। और यहाँ पर कार में आने के बाद दियार जू को बताती है कि वह घर से भागने वाली है। यह सुनकर तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब हमको 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर दियार होती है और तभी वहाँ पर अचानक से मंग जाता है और उसको पहचान लेता है। वह कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ इस तरीके से मिलोगी। इस पर तो तुरंत ही कहती है, अगर मैं मिली हूँ तो क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहोगे। जिसके बाद वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वह उसको कमरे में लेकर आता है और उसको बिस्तर पर लेटा देता है। अब उसके करीब आ जाता है लेकिन तभी दियार उसको कहती है, इस बार कोई भी निशान मत छोड़ना। जिस पर वह गुस्से में कहता है, तुमको तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे अलावा तुम्हारे पास और कितने लड़के हैं। दियार कहती है,
तुम्हारे हाथ का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। जिस पर वह उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? और फिर वह उसके माथे पर किस करता है और फिर यह दोनों लिप किस करने लगते हैं और हमें एक झाड़ के पेड़ दिखा दिया जाता है, जिसका मतलब था अब यह दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब हमें एक बड़ा सा जहाज दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यह लोग इस जहाज के अंदर थे और हमें पता चलता है कि यह जहाज किसी और का नहीं बल्कि मंक का ही है। अब हम इन दोनों को कमरे में देखते हैं और इनके कपड़े आजू बाजू पड़े हुए थे, जहाँ पर मंक उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह कहती है, क्या मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा? इस पर वह कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे अपना नाम बताओ। जिस पर वह कहती है, यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर मंक कहता है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं है? जिस पर वह कहती है, हमें दूसरे को नहीं जानते और न जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर वह बिस्तर से उठकर चली जाती है। इसके बाद वह कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी मंक उसे रोककर कहता है, क्या तुम संतुष्ट थी? इस पर वह हाँ बोलती है, जिस पर मंक एक पेपर पर उसको अपना नंबर लिखकर देता है और कहता है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। इस पर वह कहती है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस पेपर को वह वहीं पर फेंक कर बाहर चली जाती है। इस पर तो गुस्से में मंक उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, उसका फोन छीनता है और उसमें अपना नंबर सेव कर देता है, साथ ही अपना फोन उसे देता है और उससे नंबर भी लेता है। वह कहता है, अभी मैं यहाँ कुछ दिन हांगकांग में ही हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी? आज ही जिस तरह कहती है, मैं नहीं चल सकती, पर मंक कहता है, तुम्हें चलना पड़ेगा। इस पर दियार कहती है, आज मेरे माँ बाप की बरसी है, मैं नहीं आ सकती। वह लिफ्ट के अंदर आ जाती है और तभी मंक उसे कहता है, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। अब लिफ्ट बंद हो जाती है और फिर दियार के पास उसकी माँ की कॉल आती है, मतलब सौतेली माँ की, और वह कहती है, हमें अच्छे से पता है तुम हांगकांग भाग कर गई हो। लेकिन वह फोन कट कर देती है। अब वह बरसी मनाने के लिए जाती है वो कब्रिस्तान में, लेकिन तभी यहाँ पर उसका भाई लू आ जाता है और मैं उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता हूँ और कहता हूँ, तो तुम यहाँ पर हो? वह इस पर दियार कहती है, क्या तुम पागल हो? जिस पर लू कहता है, तुम्हें क्या लगता है बाकी सब लोग पागल हैं? इस पर वह कहती है, बकवास करना बंद करो, वैसे भी तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा चालाक हैं, उन्होंने ही अंदाजा लगाया होगा, वह मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी जो चाहिए। इस पर लू को गुस्सा आता है, वह कहता है, बकवास करना बंद करो। दियार कहती है, तुमने मेरे माँ बाप के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, क्या तुम्हें बुरे सपनों से डर नहीं लगता? इस पर वह कहता है, बकवास करना बंद करो। वह कहती है, मेरी माँ तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा सुंदर है और वैसे भी तुम्हारे बाप ने उन दोनों को अलग अलग दफनाया, उन्होंने ही जानबूझकर किया। वैसे भी वह दिमाग से बीमार है, वह बस मुझे एक कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। इस पर तो गुस्से में लू उसको मारने के लिए हाथ उठाता है, पर दियार सामने से कहती है, अगर तुम मेरा मुंह तोड़ दोगे तो तुम्हारे डैड तुम पर ही गुस्सा होंगे। इस पर तो वह गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। उसके गार्ड्स आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको रोकते हैं, जिसके बाद वह उसको छोड़ देता है और FIR दियार वहां से जाने लगती है। पर तभी पीछे से लू कहता है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। इस पर वह कहती है, मैं यहाँ पर कब्र की सफाई करने आई हूँ और मैं वह करके रहूंगी। मैं आज से पहले कभी भी उनकी खबर पर नहीं गई, मैं और आज मैं जाकर रहूंगी। पर लू अपने गार्ड को उसका रास्ता रोकने को कहता है और वह सभी उसके सामने आ जाते हैं। इस पर दियार उनसे कहती है, मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो क्या मैं अंदर नहीं जा सकती? इस पर एक गार्ड कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना। जिस पर वह कुछ सोचती है और फिर कहती है, तो क्या यह फूल मैं बाहर ही रख दूं और यहाँ के किसी सिक्योरिटी वाले को बोल दूं कि वह इसे अंदर रख दे? जिसके लिए वह हाँ बोलाता है। अब दियार आगे जाकर फूल रख देती है, साथ ही वह उसके नीचे डायरी जैसा भी कुछ रखती है। अब वह अपने फोन में कुछ करती है और फिर उन लोगों के साथ चली जाती है। अब उसे घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वह अपने सौतेले पिता के सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर वह उसे उसकी दादी की फोटो दिखाते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट थी। उसे देखकर दियार पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह कहते हैं, अगर तुम इनसे मिलाना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा सा तमीज से परेशान होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उनके पास जिंदगी के ज्यादा दिन बचे होंगे। इस पर तो दियार को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है, क्या यह तुम्हारी असली माँ ही है ना, जो तुम इनके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हो? इस पर तो हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वह मेरी असली माँ है, लेकिन उनकी वजह से ही तो तुम काबू में रहती हो। अब हम दूसरी तरफ दियार की सौतेली बहन और सौतेली माँ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन चिल्लाकर अपनी माँ से कह रही थी, आखिर डैड ने उसे लड़की को वापस क्यों बुला लिया, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस पर उसकी माँ कहती है, चिल्लाना बंद करो वरना दूसरों को पता चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो और तुम्हारा आपक होने की वजह से तुम्हें तलाक दे दिया गया है। घर से बाहर निकलो और कोई नया लड़का ढूंढो और इन सारी बातों के बारे में इतना मत सोचो।
अब हमको मांग दिखाया जाता है जो कि चीन वापस आ जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है, तुमने कहा था कि तुम कुछ और दिन हांगकांग में रहोगे, लेकिन अचानक से वापस आ गए, आखिर तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? खैर जाने दो, तुम ये मेरी नई कार देखो, ये कैसी है। लेकिन मांग सामने से कहता है, उसे लड़की के बारे में पता चला, जिस पर दोस्त कहता है, भाई इस दुनिया की आबादी 10 मिलियन है, उसमें से तुम एक लड़की को कैसे ढूंढोगे? ये तो घास में सुई ढूंढने जैसा है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पर वह कहता है, उसे लड़की का वीचैट नाम येमिन होना चाहिए। जिस पर वह कहता है, इस नाम की पता नहीं कितनी लड़कियां मिलेंगी, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वह कहता है, तो इसको आसान बनाओ, मुझे वह लड़की चाहिए एनी हाउ। अब हम एक क्लब में छोटी सी पार्टी देखते हैं जहाँ पर दियार अपनी बहन लुई के साथ आती है। जैसे ही वह उन्हें देखती है तो उनके पास आ जाती है और दियार से पूछती है कि वह कैसी है। लेकिन तभी लुई कहती है, मुझे माफ करना पिछली बार के लिए, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जब मैं आपके साथ शॉपिंग पर गई थी तो मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था। लेकिन वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और दियार को थोड़ा साइड में लेकर आ जाती है और उससे कहती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्या सब कुछ ठीक है? इस पर ओके रहती है, जबरदस्ती मेरा फोन ले लिया गया है। इस पर वह जो कहती है, ये सब अचानक से इतना खराब कैसे हो गया? तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट चोरी करो और मेरे घर आ जाओ और फिर कहीं दूर भाग जाओ। इस पर दियार कहती है, इससे मेरी दादी को प्रॉब्लम में आ सकती है। ये सुनकर वह कहती है, ऐसे तो वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे तो तुम कभी इन सब से बाहर ही नहीं निकल पाओगी। और वो दियार से पूछती है, उसके हॉलीडेज कब तक हैं? इस पर वो बताती है, बस कुछ और दिन, 1 महीने से ज्यादा नहीं। इस पर वो कहती है, ये ज्यादा नहीं है, तब तक तो दादी ठीक भी नहीं होंगी। तभी लुई दियार को अपने पास बुलाती है, वह भी चली जाती है। यहाँ पर लुई उसको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ये मेरी बहन है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये हमेशा मेरी बात मानती है। इस पर सामने से वो 2 लड़के कहते हैं, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इनकी खूबसूरती तो लाजवाब है, इनके जैसी तो लड़की यहाँ पर और कोई भी नहीं है। उसकी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर कहीं ना कहीं वो जलन महसूस कर रही थी। अब हम यहाँ पर मंग को उसके दोस्त के साथ आते हुए देखते हैं। जैसे ही वो दियार को देखता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि वही लड़की है जिसके पास उसका दोस्त कहता है, ठीक है अब मुझे हैंडल करने दो। अब उसका दोस्त यहाँ पर खड़े हुए एक आदमी के पास आता है और आकर दियार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए और अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरी येलो पोश कार में तुम्हें दे दूंगा। इस पर वो आदमी खुश होकर चला जाता है। अब हम मांग को उसके दोस्त के साथ बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर वह आदमी आता है और कहता है, वह लड़की लू परिवार की दूसरी बेटी है, वह बहुत ही सीधी सादी है, वह ज्यादातर घर पर ही रहती है, उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, वह ड्रिंक नहीं करती है, स्मोकिंग नहीं करती है और आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। इस पर तो मांग हंसने लगता है और कहता है, क्या वह ऐसा कुछ भी नहीं करती है? इस पर वह आदमी हमें जवाब देता है, पर मांग को तो अच्छे से पता था कि वह कैसी है और वह क्या क्या करती है। इसके बाद मांग उसको कहता है, उसे मेरे पास लेकर आ जाओ, जिसके बाद वह आदमी चला जाता है। अब हम लुई और दियार को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उसको बोलती है, यह मत भूलोगी तुम कौन हो और अगर तुम यहाँ कोई गलती करती हो तो डैड तुम्हें मौत की सजा दे सकते हैं। इस पर तो दियार उसको कहती है, पूरे लू परिवार में तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ हो तो तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कुछ बोल पाती कि तभी दियार उसको कहती है, यहाँ पर अपना आपा मत खो देना वरना लोग तुमको पागल समझेंगे। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है और दियार की खूबसूरती की तारीफ करता है, साथ ही वह उसको ड्रिंक भी ऑफर करता है। इस पर तो तुरंत ही लुई कहती है, मेरी बहन ड्रिंक नहीं करती। इसके बाद दियार और उस आदमी को कहती है, मुझे जूस पीना है। तभी जू भी उसको कहती है, मेरे लिए भी एक जूस लेकर आना। जिसके बाद वह दोनों के लिए जूस लेकर आता है। इसके बाद वह दियार को अपने साथ चलने को कहता है और फिर जैसे ही वह उसको एक रूम में लेकर आता है, जल्दी से बाहर से लॉक कर देता है। पहले वह थोड़ी सी परेशान होती है और फिर उसकी नजर पड़ती है मंग पर, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था। उसको देखकर वह थोड़ी सी हैरान होती है और फिर आकर उसके पास बैठ जाती है और सीधा ड्रिंक करने लगती है। इस पर तो मंग उसके सामने एक सिगरेट का पैकेट रखता है, जिस पर वह कहती है, इसमें से बदबू आ रही है। इस पर मंग कहता है, अच्छी परिवार की लड़कियां स्मोकिंग नहीं करती मिस दियार। इस पर वह कहती है, तो तुमने मेरा नाम पता लगा ही लिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर मांग उसको अपना नाम बताता है।
मांग कहता है तुम्हारे दो चेहरे क्यों हैं, जिस पर वह कहती है क्योंकि मेरे परिवार के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इस पर वह कहता है घर के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए तुम बाहर लड़का ढूंढती हो रात बिताने के लिए। इस पे वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद मांग उसको कहता है अपना नंबर बताओ, जिस पर वह कहती है मेरे घर वालों ने मेरे पास फोन नहीं रखा है, उन्होंने फोन ले लिया। जिस पर वह कहता है आज के जमाने में ऐसा कौन करता है, तुम 22 साल की हो 12 की नहीं, और वह अपना फोन उसको दे देता है। उसके बाद वह अपने दोस्त को बुलाता है और उसे एक नया सिम कार्ड लाने को कहता है जो वह दियार को देता है। इसके बाद वह कहती है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर मांग कहता है इतना जल्दी। दियार बोलती है मैंने तुम्हें बताया है ना, मेरे घर के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, तो मुझे जाना ही होगा। अब वह उसको बाएं बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो उसको मंग का दोस्त और वही लड़का मिलता है जिसमें उसने उसे कमरे में लॉक किया था। इस पर दियार उसे कहती है आप ही परिवार के बेटे हैं, वाकई में आपको तो बहुत ही ज्यादा तमीज़ है। इस पर उसे बेचारे को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और दियार वहाँ से चली जाती है। इस पर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह मंग के दोस्त से कहता है इसका क्या मतलब था, कहीं वह मुझे मार तो नहीं देगी। जिस पर दोस्त कहता है चिल करो, कुछ भी नहीं होगा, वह भला ऐसा क्यों करेगी, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही तो हूँ। इसके बाद ये दोनों ही मंग के पास आ जाते हैं। वह दूसरा आदमी जल्दी से मंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। इस पर मंग का दोस्त कहता है तुम फालतू में यह सब क्यों बोल रहे हो। इस पर वह कहता है मैं फालतू में नहीं बोल रहा, पर वह उसको मुक्का दिखाता है तो वह चुप हो जाता है। अब हम लुई को देखते हैं जो कहती है मेरी बहन को गए हुए कितना टाइम हो गया, वह अभी तक नहीं आई। इस पर जो उसके ऊपर बढ़ते हुए कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हारी सोच तो है ही गलत, वह बस थोड़ी देर में ही आ जाएगी। और तभी वहाँ पर दियार भी आ जाती है और वह जिया के लिए उसका फल लेकर आई थी, जिस पर तो जो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी लुई उसको कहती है तुम्हारे साथ जो लड़का गया था वह कहाँ पर है। इस पर वह कहती है मुझे नहीं पता, उसको कुछ लोग मिल गए और उनसे बात में लग गया। पर तभी यहाँ पर मंग का दोस्त और वही लड़का आ जाते हैं और इस लड़के का नाम है। उनके आते ही तो लुई उसे कहती है आप मेरी बहन को कहाँ लेकर गए थे जो उसे आने में इतना टाइम लग गया, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस रखो। मेरी बहन को इस तरह से ऐसे इतनी देर तक लेने जाने से पहले कुछ सोचो। मेरी बहन मेरी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जाती और आप हैं कि उसे इतनी देर के लिए ले गए। पर तो वह बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद मंग का दोस्त है को कहता है यह सब तुम्हारी दोस्त हैं, कम से कम मुझसे इंट्रोड्यूस तो करवाओ। जिस पर वह सभी से कहता है यह जैन है, इस लॉन्च का ऑनर। यह सुनते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और लुई तो पागल ही हो जाती है। वो कहती है कि आप वाकई में यहाँ के ऑनर हैं और बाहर जो पीले पोर्श कार खड़ी है क्या वह आपकी है। पर जैन भी हाँ कहता है। बस फिर क्या, वह तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी उसे कोई आवाज देता है। वह दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का आता है। उसके आते ही लुई जल्दी से डियर उसे लड़के से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है यह हु ग्रुप का बेटा है। यहाँ पर वह उन दोनों की सेटिंग करवाना चाहती थी। वह भी डियर को ड्रिंक करने को कहता है लेकिन वह साफ मना कर देती है। इस पर लुई कहती है यह सब बकवास मत करो और वह उसे वाइन देने लगती है। लेकिन तभी वह उसकी दी हुई वाइन को गिरा देती है और फिर कहती है मुझे माफ करना, और दूसरी वाइन दे देती है क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इस लड़की के इरादे सही नहीं हैं। इसके बाद वह डियर से कहता है तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती, जिस पर वह मना करने लगती है। वह सामने से जिद कर रहा होता है। तभी जैन भी वहाँ आ जाता है और वह बहाने से उसे साइड में ले जाता है। जिसके बाद लुई भी डियर को साइड में लेकर जाती है और कहती है यह नाटक करना बंद करो, तुम इतनी ज्यादा सीधी नहीं हो, चुपचाप उसके साथ घर चली जाओ और उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। इस पर डियर कहती है अगर यह बात तुम्हारे डैड को पता चली तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। जिस पर लुई कहती है मैं उनको खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, वैसे भी आज नहीं तो तुम्हें कल शादी करनी ही है और यह रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वह अपने मन में सोचती है यह लड़का बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है और बीमार भी है, अगर दियार की शादी से होती है तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दियार तो सामने से कहती है अगर तुम्हें वह लड़का इतना ही सीधा और अच्छा लगता है तो तुम खुद ही उससे शादी कर लो, और वहाँ से आ जाती है। वह जू से आकर कहती है क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक कर दोगी। जिस पर जू कहती है हाँ बिल्कुल, और वह से नीचे लेकर आती है। वह टैक्सी बुक करने लगती है पर तभी दियार उसको रोकते हुए कहती है यह बस एक बहाना था, मेरे पास फोन है, और वह उसे फोन दिखाती है। जू कहती है ये फोन कहाँ से आया। इस पर वह बताती है कि यह लॉन्च के ओनर का है। जिस पर वह कहती है जैन का। इस पर दियार कहती है यहाँ के 2 ओनर हैं। जिस पर कहती है यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुमसे तुम्हारा प्लान नहीं पूछूंगी कि तुम क्या करोगी, लेकिन मैं ऊपर जाती हूँ और ध्यान रखती हूँ।
कि कोई तुम्हारे पीछे न आ पाए, और वह चली जाती है। इसके बाद डियर बाहर आती है तो उसको मंग मिलता है और तभी यहाँ पर जैन भी आता है जो मंग को अपनी कार की चाबी देते हुए कहता है मुझे जल्दी जाना होगा, हुई को मैंने अंदर ही बंद कर दिया, और वह गुस्से से पागल हो रहा है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यह दोनों कार में बैठ जाते हैं जहाँ पर मंग कहता है तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, क्या मैं होटल लेकर चलूं? जिस पर वह कहती नहीं, मुझे घर जाना है, घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। घर पर लेकर आता है तो डियर घर से थोड़ा पहले ही कार रुकवा देती है। इस पर वह कहता है ऐसा क्यों? जिस पर वह कहती है घर पर कैमरा लगा है और मुझ में पर नजर रखी जा रही होगी इसलिए, और वह जाने लगती है। पर मंग कहता है मैं घर तक छोड़ देता हूँ, पर वह कहती है कार से गलती से भी मत उतरना, और फिर चली जाती है। दूर से मंग भी उसके घर के बाहर लगे हुए कैमरा को चेक करता है और वाकई में काफी सारे कैमरे लगे हुए थे। इसके बाद डियर अंदर आती है जहाँ पर उसके घर बैठे हुए थे। जैसे ही वह उनको देखते हैं तो कहते हैं यह ड्रेस में कहाँ से मिला? जिस पर वह कहती है मुझे यह लुई ने दिया है। इस पर वह कहते हैं आज के बाद इस ड्रेस को मत पहनना। अब वह पूछते हैं तुम कहाँ गई थी? जिस पर वह बताती है लुई ही मुझे लंच लेकर गई थी। इस पर वह थोड़े से हैरान होते हुए कहते हैं लंच? जिस पर कहती है हाँ, वहाँ पर उसने मुझे मिस्टर हुआ से भी मिलवाया। जिस पर वह कहते हैं क्या तुमने ड्रिंक की? इस पर वह मना करते हुए कहती है मैंने तो नहीं की, पर लुई वहाँ अभी भी ड्रिंक कर रही है। मैं वहाँ से जल्दी आ गई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लुई मुझको बार बार हुआ के साथ ड्रिंक करने को कह रही थी। जिस पर वह कहते हैं तुम किसके साथ हो? वह कहती है मैं अकेली हूँ टैक्सी से, और रूम में चली जाती हूँ। जिसके बाद वह फुटेज भी चेक करते हैं और वह अकेली ही होती है। इसके बाद हम मंग को देखते हैं जो कि वापस आता है और अपने दोस्त को उसकी कार की चाबी देता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? क्या तुम लोग होटल नहीं गए या फिर कहीं बाहर थाने? तुम्हें कम से कम टहलाने तो जाना ही चाहिए था। इस पर वह बताता है दरअसल उसके घर के रूल बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। अब हम डियर को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर नक्शे लुई की माँ आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती हैं और फिर वह जल्दी से कमरे के अंदर घुस जाती हैं। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और आते ही डियर के बाल पकड़ लेती हैं और उसे धक्का देती हैं। इसके बाद वह खींचते हुए बाहर लाती हैं और कहती हैं चलो देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। लुई के डैड ने उसकी क्लास लगा के रखी थी। लुई अपने डैड से कह रही थी कि वह एक निजी पार्टी थी, उसमें सब जान पहचान के लोग थे, वहाँ कोई भी अजनबी नहीं था। इस पर डैड कहते हैं क्या तुमने डियर को अपने साथ ड्रिंक करने को कहा था? जिस पर वह कहती है ऐसा नहीं है, वहाँ पर हुआ परिवार का बेटा था, वह हमसे बात करने लगा, उसने ड्रिंक ऑफर की थी, अब हम उसको मना कैसे कर सकते थे? पर ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती, वह भी ड्रिंक करती है और उसने भी ड्रिंक किया है। जिस पर डियर कहती है तुम चेक क्यों नहीं करा लेती? इस पर लुई कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुमको जो उसने कहा था वह क्या था? वह भी ड्रिंक ही थी, वह कोई जूस नहीं था। इस पर डियर कहती है मैं तो बोल रही हूँ चेक करवा लो। इस पर तो चिढ़ते हुए लुई डैड से कहती है यह हे के साथ आधे घंटे के लिए कहीं चली गई थी, एकदम ही गायब हो गई थी। इस पर डियर कहती है हे लॉन्च के मालिक के साथ तो आधे घंटे तक चली गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर लुई कह देती है तुम झूठी हो, तुम झूठ से भरी हुई हो। तभी लुई गुस्से में चलाकर कहता है सच सच बोलो, कुछ भी झूठ मत बोलो, आखिर हे के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुरंत ही लुई कहती है यह पूरे आधे घंटे के लिए गायब हो गई थी, आधा घंटा कोई भी काम करने के लिए बहुत होता है। लुई की माँ अपने पति से कहती है आपने इसको बड़े ही मुश्किलों से पाला है, आधे घंटे के लिए अनजान आदमी के साथ जाना बहुत ही बड़ी बात है। कि तभी लुई फोटो भी दिखाती है जिसमें डियर हे के साथ जा रही थी, जो कि चुपचाप इतने पीछे से क्लिक कर लिया था। अब तो लुई की मम्मी और भी ज्यादा भड़कना शुरू कर देती हैं। जिस पर डैड कहते हैं जाओ जाकर सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। लुई सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद डैड डियर इसे कहते हैं अपने रूम में जाओ। इस पर तो तुरंत ही लुई की मॉम कहती है मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी होकर इंतजार कर रही है, तो यह रूम में क्यों जाएगी? आखिर आपकी असली बेटी कौन है, मेरी बेटी या फिर यह? इस पर तो वह गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं डियर चुपचाप अपने रूम में चली जाओ और वहाँ पर जाकर अपॉलजी लेटर लिखो कम से कम 2 बार, और ये काम तुम्हारा लुई के आने से पहले हो जाना चाहिए। जिसके बाद वह रूम में चली जाती है। अब वह अपने रूम में आ जाती है। वह फोन चेक करती है तो उसमें मांग का मैसेज होता है। इसके बाद वह बाहर आती है। उसने लेटर्स लिख लिए थे जिनको देखकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में से फेंकते हैं। जब मॉम उसे देखती हैं तो कहती हैं ये सब क्या बकवास है, तुमने ये कर सिम में क्या लिखा है? इस पर वह कहती है मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं ठीक से लिख नहीं पा रही, इसलिए ऐसा है। जिस पर मॉम कहती हैं क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? तब डियर कहती है आपने मुझे धक्का दिया था जिससे मेरे कंधे में चोट लग गई, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिस पर मॉम कहती हैं तुम तो बहुत ही नाजुक हो, तो मैं थोड़ा सा धक्का क्या दिया तुम्हें,
तो चोट लग गई। तुम तो जैसे फूल की कली हो। तब डैडी नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कल डियर को डॉक्टर के पास ले जाना। इसके बाद यहाँ पर लुई भी आ जाता है सीसीटीवी फुटेज लेकर, जिस पर तो लुई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में डियर अकेले ही नज़र आ रही होती है। साथ ही यह भी नज़र आता है कि किस तरीके से लुई ज़बरदस्ती स्कूल ड्रिंक पिला रही थी। यह देखकर डैड गुस्से में भड़क जाते हैं। वह कहती हैं ये वीडियो झूठी है। तभी उसका भाई कहता है तो क्या तुम्हारी आवाज़ भी झूठी है जिसमें तुम पीने के लिए फोर्स कर रही हो और उसको ज़बरदस्ती रूम पर भेजना चाहती हो? वह कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, वीडियो चेंज हुआ है। इस पर उसका भाई कहता है अभी अभी तुम लोग वहाँ से आई हो और मैं अभी जाकर ले आया, इतने में कौन ही वीडियो चेंज कर देगा, वह भी पूरा वीडियो जिस पर कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी माँ कहती है इसमें कौन सी बड़ी बातें, सिर्फ एक गिलास हुआ नहीं तो है, इस बात को जाने दो। लेकिन डर गुस्से में खड़े होकर लुई का गला पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं। उसके माँ और भाई पीछे भागते हुए जाते हैं और अंदर से फिर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और थप्पड़ों की भी आवाज आती है। यह सारा नज़ारा डियर मजे से चाय पीते पीते देख रही थी। इसके बाद हम डियर को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वह मंक को कॉल करती है और उसको थैंक्स बोलती है। इसके बाद वह कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, जिसके लिए वह इनकार कर देती है। मंक जैन के साथ होता है जहाँ पर जैन उसको कहता है ये सब कुछ क्या है, ये परिवार थोड़ा सा अजीब है। आधी रात को उसका भाई यहाँ पर वीडियो फुटेज लेने के लिए आया। डियर भी अपने पेरेंट्स से छिपाना चाहती है, डरती है, उसके ऊपर भी नहीं सकता है, यहाँ तक कि फोन भी नहीं दिया जाता। ये परिवार पूरी तरीके से अजीब है। क्या तुमने एक बात नोटिस की, डियर इतने सख्त माहौल में पली बढ़ी है, उसके बाद भी उसका व्यक्तित्व कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह किसी से डरती नहीं है। इस पर वह कहता है यह बात तो पता करनी होगी। अब अगले दिन हम डियर हॉस्पिटल में देखते हैं। वह वहीं रहती है कि उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूली होता है। जूली उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। जूली डियर को पहचान लेती है और कहती है हाई स्कूल के बाद मैंने तुम्हें अब देखा है, तुम कैसी हो और यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वह बताती है किसके हाथ में चोट लग गई है इसलिए वह यहाँ पर है। इसके बाद जूली कहती है आज हम सभी स्कूल के बच्चे मिल रहे हैं, हमारा जी यूनियन हो रहा है, तो चलो तुम भी मेरे साथ चलो, जल्दी से कर मैं बैठ जाऊं। इसके बाद वह उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है जहां पर एक लड़का बैठा होता है और इस लड़के का नाम जीजू होता है। जीजू डियर को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वह उसे इतने सालों बाद देख रहा था। इसके बाद जूली कहती है क्या तुम्हें याद है डियर जब तुम स्कूल में थी तो यह दो बार तुम्हारी सीट पर आता ही रहता था क्योंकि यह तुम्हें पसंद करता था। इस पर तो वह तुरंत ही कह देती है मुझे यह याद नहीं है। अब हम मंग और जैन को देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे थे और तभी जैन कार रोक देता है। वह मंग से कहता है देखो कुछ बताने वाला हूँ, नाराज मत होना। इस पर मंग कहता है भला मैं नाराज क्यों हूँगा। इस पर जीजू इशारा करता है। मंग देखता है डियर खाना खा रही थी रेस्टोरेंट के अंदर अपने दोस्तों के साथ। यह देखकर तो उसे वास्तव में गुस्सा आता है। वह जल्दी से उसके पास जाने लगता है। वह रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और फिर अपने मन में सोचता है आखिर यह लड़का है कौन, कल तो इसने मुझे मना कर दिया और आज इसके साथ बैठकर खाना खा रही है। और उसके पास पहुंच जाता है। दिया उसे देखकर कहती है यह कैसा इत्तेफाक है। जिस पर वह कहता है कल रात मैंने तुमसे इसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछा था। इस पर वह कहती है यह वाकई में ये कितना पाखंडी है। जिस पर मंग दिया का फोन मांगता है और फिर अपना फोन देकर कहता है पासवर्ड है गुड गर्ल, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने ही नंबर पर कॉल करना, मैं कर में हूँ। और वहाँ से चला जाता है। अब मंग भर आता है जहाँ उसका दोस्त बंस लेकर आया था और वह मंग को देता है पर मंग उनको फेंक देता है और फिर उससे कार की चाबी मांगता है। जिस पर जैन उसे कार की चाबी दे देता है और फिर कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा मूड बहुत ही ज्यादा स्विंग हो रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर तो मंग उसे वहाँ से जाने को कह देता है जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़का दिया से पूछता है कि अभी जो लड़का आया था वह कौन है। इस पर वह कहती है वह एक इंसान है। जिस पर उसकी दोस्त हंसने लगती है और कहती है तुमने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। वह लड़का कहता है तुम ही ऐसी वह लड़की हो जिसके साथ मैं पहली दफा फिजिकल हुआ हूँ। लेकिन वह कहती है तुम हमेशा ही लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो। जिस पर मंग कहता है तुम तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो। इस पर वह कहती है यह तो एकदम नेचुरल है, तुम्हें देखकर लगता ही है कि तुम आराम से कर सकते हो। इस पर मंग कहता है तुम्हें चोट लगी है, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता और टी शर्ट के बटन को दोबारा से बंद कर देता है। कहता है तो मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है वरना तुम जिंदगी के मजे नहीं ले पाओगे।
उठाओगे? वह कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर मंग कहता है अपनी स्कर्ट उठाओ। यह सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कहना क्या चाहते हो? मंग उसकी स्कर्ट ऊपर करता है। उसके घुटने पर भी चोट होती है जहाँ पर वह दवाई लगाता है। वह कहती है तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर मंग कहता है मैं बहुत सहनशील हूँ, मुझे फील हो जाता है। दवाई लगाने के बाद मंग उसकी स्कर्ट को नीचे कर देता है। इसके बाद मांग उसे एक नया फोन देता है। वह लेने वाली होती है पर मांग पीछे करके कहता है इसमें ट्रैकर है। जिस पर वो कहती है तो मुझे ट्रैक करना चाहते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर मांग कहता है क्या तू मेरे पीछे किसी और आदमी को पटाना चाहती हो? मेरी बात का जवाब दो। इस पर वो कहती है मुझे फोन दे दो। मांग उसे फोन देता है तो कहती है इस फोन को लेकर तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी, पर तुम्हारा डर एकदम सही है। इस पर मांग कहता है अगर हिम्मत है तो भाग कर देखो, मैं एक बार तुम्हें ढूंढ चुका हूँ, दूसरी बार भी आराम से ही ढूंढ लूंगा। इस पर वह कहती है तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और अजीब भी, और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इस पर मांग बोलता है बहुत ज्यादा देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। अब जब वह घर के अंदर आती है तो वहाँ पर उसको लुई मिल जाती है जिसके हाथ में बेल्ट थी। वह कहती है मुझे बता तुमने सीसीटीवी फुटेज के साथ क्या किया? इस पर दियार उसे कहती है तुम कितने दिनों से पीट रही हो, क्या तुम्हारी चोट ठीक है? इस पर तो लुई को गुस्सा आता है। वह कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अब FIR वह बेल्ट से उसके पैर पर मारती है जो कि उसको बहुत तेज लगता है। दियार की नजर टेबल पर रखे हुए एक बर्तन पर पड़ती है। वह भागकर उसकी तरफ जाती है। लुई भी उसके पीछे भागती है बेल्ट मारते हुए, और वह बेल्ट उसे बर्तन पर लग जाती है जिससे वह बर्तन गिर जाता है। लुई बहुत ज्यादा डर जाती है। दियार चिल्लाकर बटलर को बुलाती है, जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ जाती है। इसके बाद वह कॉल करती है मंग को और कहती है क्या रात को डिनर पर मेरे साथ चलोगे और मुझे घर से थोड़ी दूरी पर मिलाना, मैं चलकर आ जाऊंगी। अब हम मंग को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वह आती है लेकिन वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। इस पर मंग कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पीटा है। जिस पर वह कहती है, इस पर मंग कहता है मुझे नहीं लगता 24 साल की लड़की को फिजिकली पनिश करना चाहिए। इस पर दियार उससे कहती है तुम कितने साल के हो? बताता है 24 साल का। जिस पर दियार पूछती है क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं पीटते? इस पर रोक कहता है मेरे घर वालों ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। यह सुनकर दियार अपने मन में सोचती है कितना खुशहाल परिवार है, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। इसके बाद मंग उसे कहता है यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा हो रहा है, आखिर यह कब तक चलेगा? इस पर वह कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर मंग कहता है तो फिर ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। मंग कहता है अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो कोई भी तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें अटैक करूंगा। जिसके लिए दियार राजी हो जाती है और वह कहती है तो फिर तुम सब कुछ खुद ही हैंडल करना। इस पर वह कहता है ठीक है, मैं अपने भाई से बात कर लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आधे साल के अंदर मैं शादी की सारी रीति रिवाज पूरे कर दूंगा। इसके बाद वह लोग खाना खाने के लिए होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले दियार की नजर जैन की कार पर पड़ती है और वह उसको पहचान जाती है। जिसके बाद वह जू को कॉल करके कहती है मैं होटल का एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। और फिर कॉल कट करने के बाद वह मांग से कहती है बैक सीट पर चलो। वह भी दोनों ही बैक सीट पर आ जाते हैं। पीछे आते ही सबसे पहले दियार मांग के करीब आ जाती है। इस पर हो क्या आता है, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो रहा है? जिसको कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा हो रहा है। इस पर वह कहता है तो फिर ठीक है, इसका दोस्त तुम मुझको मत देना। और फिर वह उसको किस करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर लुई आ जाती है। जैसे वह इन दोनों को देखती है तो जोर से चिल्लाती है। मांग उसकी तरफ देखता है लेकिन दियार कहती है उसे भाड़ में जाने दो और दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। लुई अपने फोन में वीडियो बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। जिसके बाद वह कहती है मैं अभी लोगों को बुलाकर लाती हूँ और भाग जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद दियार मानसिक कह देती है तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वह भी जल्दी से करके निकल जाता है और तभी यहाँ पर जू आ जाती है। दियार उसके कार में बैठ जाती है और जू उससे पूछती है आके चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर उसकी बहन जैन को लेकर आती है, पर जब वह वहाँ जू को देती है तो पूरी तरह से आराम हो जाती है। अब हम इन्हें सभी को घर पर देखते हैं जहाँ पर लू के डैड के सामने लुई बता रही थी कि उसने कर्मिक लड़के के साथ दियार को किस करते हुए देखा है और वह झूठ नहीं बोल रही। पर तभी जू कहती है तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो मेरे साथी, मैंने उसे ड्रॉप किया और मैंने ही उसे पिक किया। तुम ऐसी बातें कहने से पहले कुछ सोचती भी नहीं हो। और क्योंकि यहाँ पर जू खड़ी हुई थी और लू उसे पसंद करता है इसलिए वह अपनी ही बहन को डांटता है। इसके बाद जू वहाँ से चली जाती है। लुई अभी भी चिल्ला रही थी, वह झूठ नहीं बोल रही। जिसके बाद वह कहती है अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें, उसमें सब कुछ नजर आ जाएगा। पर तब उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है क्या आता है, बस करो, तुम इसको फंसाना चाहती हो।
अब उसके डैड गुस्से में खड़े होते हैं और लुई को बालों से खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर बंद कर देते हैं। उसका भाई रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन दयार नहीं सुनते। अब हम लुई को स्टोर रूम में ही बैठे हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर दरवाजे के बाहर दयार आती हैं। दरवाजा खटखटाती हैं। लुई को लगता है उसका भाई आया है। वह जल्दी से भाग कर जाती है पर वह दयार को देखती है तो चिढ़ जाती है। वह कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। इस पर दयार आपको स्माइल करते हुए देख रही थी, जिस पर वह और चिढ़ जाती है। आप कहती हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हंसने आई हो, तुम भाड़ में क्यों नहीं चली जाती, तुम्हें भी अपनी मन के साथ मर जाना चाहिए था। इस पर दयार उसको चुप होने को कहती है और फिर एक टिश्यू देती हैं जिसमें लिखा हुआ था कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। यह पढ़कर तो लुई और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से चिल्लाने लगती है पर दयार वहाँ से चली जाती है। अब हम रात को मंक को लैपटॉप पर काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास दयार की वीडियो कॉल आती है और वह दोनों बात करने लगते हैं और यहाँ पर इनके बीच काफी सारी रोमांटिक बातें होती हैं। इसके बाद मंक कहता है 1-2 दिन में मैं तुम्हें नाइट डिनर के लिए लेकर चलूंगा। अब हम देखते हैं मांग उसका इंतजार कर रहा होता है। दियार आती है और पूछती है तुमने कर चेंज क्यों कर दी, जिस पर वह कहता है तुम्हारी बहन ने वह कर देखी थी। अब ये लोग होटल में आ जाते हो, खाना खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर मांग यह भी कह देता है कि तुम अब से मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे पसंद नहीं आएगा कि तुम दूसरे लड़कों से मिलोगी। इसके बाद दियार जैसे ही घर पर आती है तो उसे लुई की माँ मिल जाती है। वह कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कमरे में लॉक कर दिया गया है, वह किसी से नहीं मिल सकती है। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुम और तुम्हारी माँ एक जैसी ही हैं। अच्छा होता अगर तुम अपनी माँ के साथ ही मर जाती। तुमने बस 2 शब्द बोले और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। इस पर तो दियार कहती है मैंने तो वास्तव में धमाका कर दिया ना। यह सुनते ही तो लुई की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह उसके हाथ पकड़कर कहती है तुमने झूठ बोला, तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को फंसाया है। इस पर वह कहती है इसमें मेरी गलती क्या है, अगर आपकी बेटी के पास दिमाग नहीं है। इसके बावजूद भी वह कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने की कोशिश करती है। इस पर लुई की माँ से पीछे धक्का देती है। दियार अपने मन में सोचती है 4 लोगों का परिवार है, चारों को ही दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है क्योंकि सबका ही दिमाग हिला हुआ है। किसी के पास दिमाग नहीं है और सब कुछ ज्यादा ही उपयोग करते हैं। तभी सामने से लुई की माँ कहती है तुम इस परिवार की सबसे बड़ी आपदा हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसी ही थी, उसकी वजह से ही मैं और मेरे पति 10 सालों से अलग रह रहे हैं। जिस पर दियार कहती है आपके और आपके पति अलग रह रहे हैं, तुमसे उनका क्या लेना देना। वैसे भी मेरी माँ ने कभी भी आपके पति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। आपको अपने पति पर ध्यान देना चाहिए था कि वह दूसरों के प्यार में न पड़ जाए और फिर आप पर ही ध्यान देना छोड़ दें। यह सुनकर तो लुई की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है पर वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि दियार गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यह बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वह कहती है तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हारी कवर तुम्हारी मन के साथ ही खो दूंगी। अब हम दियार को पेंटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वह उसे एक फोटो भेजती है जिसमें मंक किसी लड़की के साथ होता है। यह देखने के बाद दियार उसे दोबारा से कॉल कर देती है और कहती है किसी अच्छे क्लब का पता करो जहाँ लड़के हों, हैंडसम लड़के। जिस पर वह कहती है ठीक है। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि दियार कहती है बिल्कुल गुस्सा आएगा। यह सुनकर तो जू हंसते हुए कहती है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। अब यह दोनों क्लब के बाहर आ जाती हैं जहाँ पर दियार को मंक की नजर आती है। इसके बाद यह दोनों अंदर आती हैं तो यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे और जैन भी यहीं पर था। तभी एक लड़का खड़ा होकर जू से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ नहीं आ सकती, यह जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। इस पर तो जू कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम लड़के जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, हम लड़कियाँ क्यों नहीं जा सकती। इस पर वह आदमी कहता है ये जगह अच्छी नहीं है। जू कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो, अगर तुम लोग यहाँ एंजॉय करने आते हो तो हमारा भी हक बनता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए। इस पर तो तुरंत ही वह कहता है यह बात तो सही है, लड़कियाँ भी एंजॉय कर सकती हैं और आज तो दियार भी यहाँ पर है तो एंजॉय करना तो बनता ही है। इसके बाद जू कहती है हमारे लिए कुछ लड़के मंगाए जाएं और फिर वह दोनों बैठ जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और इन्हें दोनों के साइड में बैठ जाते हैं। धीरे से जैन दियार को कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यह बात मुझे मेरे भाई को बताने ही होगी। इस पर वह कहती है तो तुम बता सकते हो। जिस पर जैन कहता है क्या सच में वह हमें गर्दन हिलाती है। इसके बाद वह जल्दी से मंक के पास कॉल लगाता है। तभी हुआ भी उठकर दियार के पास जाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। उसकी साइड में जो 2 लड़के बैठे थे वह खड़े होकर कहते हैं सर हमें माफ करना और दियार की जगह ड्रिंक करने लगते हैं। इस पर तो हुआ दियार से कहता है तुमको तो इंसानों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है। इस पर वह कहती है
खैर मैं इसमें माहिर हूँ। अब वह वॉशरूम का बोलकर वहाँ से जाती है। तभी उसके पास मंग की भी कॉल आ जाती है। वह उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने 2 मेल मॉडल्स का ऑर्डर दिया है, जिस पर वह एकदम ही शांत रहने को कहती है। और वह खिड़की से नीचे देख रही थी जहाँ पर उसे लुई की मॉम किसी और आदमी के साथ नजर आती है और वह लोग किस कर रहे थे। वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी दियार मंग को बोलती है, तुम्हारे सामने जो कार खड़ी है जरा उसे ध्यान से देखो, वो कार हिल रही होती है। जिस पर मंग कहता है, यह कार तो हिल रही है कि आज फिर तुमको मेरे साथ फिजिकल होना है, वह भी कार में। जिस पर वह कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे कार में कुछ जरूरी है। इस पर मंग के आता है, सीधा सीधा बोलो, करना क्या है। जिस पर वह कहती है, कार को हिट कर दो। मांग फोन को रखता है और बहुत जोर से उसे कर में टकरा मार देता है, जिसके बाद तो लुई की माँ के होशियार जाते हैं, वह पूरी हिल जाती है। अब मांग दियार से कहता है, मैं शराबी कॉल रखता हूँ क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। और FIR हम अब जैन को देखते हैं, जिसको एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वह सभी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर लुई की माँ कार से बाहर आती है और सभी लोगों ने पहचान लेते हैं और उनका फोटो खींचने लगते हैं। हे जैन को बताता है, ये तो दियार की माँ है। अब हम दूसरी तरफ दियार को देखते हैं जिसके पास मांग आ जाता है। वह कहती है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुम्हें संभालना नहीं है। जिस पर वह कहता है, मेरा दोस्त सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वह कहती है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। इस पर तो वह कहता है, अगर वाकई में पसंद हूँ तो चलो मुझे किस करो। जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जू दया और उसके घर पर ड्रॉप करती है, जहाँ पर वह पहले से कहती है, आज वहाँ जो सब कुछ भी हुआ सच बताओ, उससे तुम्हारा लेना देना तो नहीं है। जिस पर वह हमें जवाब देती है। इस पर जू हंसने लगती है और कहती है, आखिर तुमने यह सब कुछ प्लान कैसे किया और ये हुआ कैसे। इस पर वह कहती है, बस हो गया। जिसके बाद वह कहती है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, आज तो तुम्हारी अंडर आई है। इस पर दियार कहती है, मुझे भी जल्दी अंदर जाना है ताकि मैं तमाशा देख सकूं। और फिर वह घर के अंदर आती है जहाँ पर काफी सारे सामान बिखरा हुआ था और लू की डैड वहाँ पर खड़े हुए थे। वह उसको कहते हैं, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगी हो। इस पर दियार कहती है, मुझे नहीं लगता कि आजकल मैं इतना ज्यादा बाहर जाती हूँ। जिसके बाद वह कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ यह सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है, बस मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद वह कहती है, आपका क्या मतलब है। इस पर वह कहते हैं, आज जो लू की मम्मी के साथ हुआ मुझसे उसका मतलब है, लेकिन वह कहती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी वह कहते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें भी रूम में लॉक कर दूं। इस पर वह कहती है, बिना कुछ किए आप मुझे सजा कैसे दे सकते हैं। जिस पर वह कहते हैं, चुपचाप चलो। और फिर वह उसको दादी से मिलवाने लेकर आते हैं। दादी जैसे ही उसे देखती हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दादी कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी कैंडी लेकर आऊंगी। इसके बाद दियार को बिठा दी है और फिर पूछती हैं, वह कैसी है। इस पर वह कहती है, वह ठीक है। अब दादी कहती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। दियार कहती है, मेरे पेरेंट्स एकदम ठीक हैं। ये सुनकर तो दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पूछने लगती हैं कि वह कहाँ पर है। जिस पर वह बताती है कि वह लोग बाहर गए हैं। लेकिन तभी उसके अंकल कहते हैं, मॉम क्या तुम भूल गई कि इनके पेरेंट्स मर चुके हैं और उनकी मौत तुम्हारी ही वजह से हुई थी। ये सुनकर तो दादी पानी करने लग जाती हैं। दियार उनको कह देती है, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं, बहुत अच्छे हैं। वह न्यू ईयर पर आपसे मिलने आएंगे। लेकिन अंकल अभी भी बोलते जा रहे थे। जिस पर वह उनको कहती है, क्या पागल हो गए हैं आप, अपनी मन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर वह दादी को भी समझाने लगती हैं। जिसके बाद वह मेड को बुलाती हैं। मेड उनको इंजेक्शन देती हैं जिनसे वह थोड़ा सा ठीक होती हैं। अब हम दियार को स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर बटलर उसको हथकड़ी लगा रहा था और पूर्व से चैन से बांधकर शेर को बैठाया हुआ था। यहाँ पर बटलर कहता है, आपको इस जगह पर 24 घंटे रहना होगा, ये आपकी सजा है। और फिर वह ताला लगाकर हथकड़ी में वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लुई आती है जिसके हाथ में बड़ा सा बॉक्स होता है। वह कहती है, देखो ना तुम अपनी जगह पर आ गई, देख जाए तो यह तुम्हारा असली घर है। लेकिन वह से पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वह कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है, और उस बॉक्स को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उस बॉक्स के अंदर से एक बड़ा सा चूहा निकलता है जिसको दियार लात मार के फेंक देती है। अब हमको अगली सुबह दिखाई जाती है जब बटलर आकर उसको खोलता है। अब हम दियार को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में दर्द हो रहा था। इंटरव्यू उसके पास मांग की कॉल आती है और मांग उनसे बात कर रहा होता है। वह मन से पूछती है, क्या तुम अमीर हो। जिस पर वह हमें जवाब देता है। तभी यहाँ बटलर आता है तो यह अपने फ़ोन को छुपा लेती है और फिर बटलर इसके लिए खाना रख देता है। आपने कॉल से कुछ भी नहीं खाया है तो खा लीजिए। वह जाने लगता है, लेकिन यह बटलर ग्रुप की है।
और कहती है यह परिवार आपको कितना पैसा दे सकता है, मैं आपको 2 ना पैसा दूंगी, ठीक ना, या फिर जितना आप चाहो। इस पर बटन कहता है आपका क्या मतलब है। वह कहती है जो मैं पूछूं उसका जवाब दो, बदले में पैसे मांग लो। इस पर वह कहती है मैं यहाँ पैसों के लिए काम नहीं करती, ये मेरी वफादारी है। आज तो आपने ये कहा है, आज के बाद मत कहिएगा। वह कहती है मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी अगर आप मेरी बात मानोगे और जैसे मैं कहूंगी वैसा करोगे, लेकिन साफ इनकार करके चले जाते हैं। अब दोबारा से ये मांग से बात करती है। वह कहता है बताओ मैं कितना पैसा भेजूं, मुझे बस कार्ड नंबर बता दो, लेकिन वह कहती है अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसको पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके पास लू आता है। वह कहता है तू ये क्या कर रही हो। वह कहती है तुम्हें नजर नहीं आता मैं पेंटिंग बना रही हूँ। वह कहता है लेकिन क्यों। वह कहती है क्योंकि एक एक्सिबिशन होने वाला है और मैं पार्ट ले रही हूँ। इस पर वह कहता है कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर इस तरीके की पेंटिंग नहीं चलेगी, वहाँ पर सुंदर फूल, बादल, गुलाबी फूल जैसी पेंटिंग चलेगी। और देखो मेरी एक्सिबिशन को खराब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वैसे भी हमारे परिवार की रेपुटेशन फिलहाल ठीक नहीं है। यही एक अच्छा मौका है जिससे हम परिवार की रेपुटेशन को सुधार सकते हैं। इस पर वह कहती है अगर परिवार की रेपुटेशन खराब है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाकर अपनी माँ से बात कर, क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। वह अपने से छोटी उम्र के लड़के को डेट कर रही थी, उसकी कार में सेक्स कर रही थी और FIR रंगे हाथों भी पकड़ी गई, वह भी सबके सामने। तो इसके बारे में मुझे कुछ मत बोलो। ये सारी चीज सुनकर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में उसकी पेंटिंग को फाड़वाने से चला जाता है। इसके बाद वह एक फूल पत्तियों वाली पेंटिंग बना लेती है, लेकिन उसके पीछे अपनी लायन की पेंटिंग को झुका देती है और फिर कहती है अब देखते हैं कि कौन जीतता है। इसके बाद हम उसको डैड के सामने देखते हैं, जहाँ पर वह कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने बटलर को रिश्वत देने की कोशिश की है। मैं तुम्हें बता दूं कि वह यहाँ पर अगर काम करते हैं पैसे लिए नहीं, बल्कि वह एहसान उतारने के लिए जो मैंने उनके ऊपर किया है, तो वह कभी भी किसी से भी पैसे लेकर मुझे तो धोखा नहीं देंगे। वैसे मुझे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट इस बात में है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं उनको देने के लिए, कहीं किसी लड़के से तुम्हारे चक्कर तो नहीं है। इस पर वह कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा मेरे आप अच्छे से जानते हैं, मैं उसी से पैसे लेने वाली थी। इसके बाद वह उसको फिर से दांतने लगते हैं। तो यहाँ पर कहती है एक एक्सिबिशन में मैंने पार्ट लिया है और मुझे जो लेने आ रही थी तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। यह सुनकर तुझे बहुत गुस्सा आता है और वह कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से बात करनी थी, लेकिन वह तो वहाँ से भी जाती है। अब हम एग्जीबिशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लू एक आदमी के साथ होता है और वह अपने एग्जीबिशन की तारीफ कर रहा था कि तभी उसको पता चलता है उसे आदमी के साथ उसका प्रोजेक्ट होने वाला था, वह जो परिवार के पास जा चुका है। यह सुनकर तो लू का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी उसे आदमी की नजर हमारी दीदार पर पड़ती है और वह लू से कहता है यह लड़की कौन है, जिस पर लू कहता है यह मेरी बहन है। इसके बाद तो यद भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्या प्रोजेक्ट लेकर मैं जरूर बात करूंगा। इसके बाद दियार बाहर आती है, जहां उसे मंग मिलता है और उसके पास आज नीली रंग की गाड़ी थी। वह भी पूछती है तुमने अपनी कार क्यों चेंज की। इस पर वो कहता है तुम्हारी बहन ने मेरी पहली कार देखी हुई है, दूसरी कार का एक्सीडेंट हो गया। पोर्श कार वह बहुत ज्यादा वज़ करती है, इसलिए मैं इसको लेकर आ गया। इसके बाद मंग उससे कहता है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर वह कहती है हाँ मेरा मूड ठीक नहीं है। वह कहता है तुम्हें अपना मूड अच्छा रखना चाहिए, वैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। जिस पर वह कहती है मेरे अच्छे मूड से तुम्हें क्या होगा। वह कहता है मुझे बेहतर महसूस होगा, वैसे कल एक म्यूजिक फेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम दोनों जा सकते हैं। इसके बाद वह पूछता है यहाँ पर यह एग्जीबिशन कैसा है। वह बताती है यह एग्जीबिशन 1 महीने चलने वाला है, वैसे तुम्हें म्यूजिक फेस्टिवल जाने की इजाजत नहीं है तो मैं एग्जीबिशन में आ जाना। इस पर वह कहते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, जिस पर वह हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मंग उसके गाल पर किस करता है। अब हमको लू और लुई दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लू अपनी बहन को कहता है मैंने लान परिवार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अच्छा होगा तुम अपना आप मत होना, जिससे वह कह देती है ठीक है। अब यह दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लू लान को अपनी बहन से मिलवाता है, लेकिन तू चिढ़ जाता है। वह कहता है यह क्या बकवास है, तुम किसको लेकर आए हो। वह कहता है यह मेरी बहन है। इस पर वह कहता है मैंने तुम्हारी दूसरी बहन की बात की थी। यह सुनते ही तो लुई अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि लैन ही उसका एक्स हस्बैंड है। इसके बाद वह कहती है माना कि तुमने लड़कियों के साथ यहाँ बैठे हो, लेकिन दियार के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। इस पर वह कहता है हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिस पर वह चिल्लाने लगती है और लड़कियों को वहाँ से भगाने लगती है। इस पर तू लैन गुस्सा आता है।
वह बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर भिजवा देता है। इस पर उसका भाई भी कुछ नहीं कर पाता। अब लैन लू को कहता है, चलो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, बातों को नहीं घुमाता। मुझे तुम्हारी छोटी बहन पर क्रश है, मेरी उससे शादी करा दो तो इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। जिस डील की तलाश में तुम हो वह भी तुम्हें मिल जाएगी, तो इसके बारे में अच्छे से सोचना। अब हम दियार को देखते हैं जिसे मांग घर पर ड्रॉप करता है। वह कार का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह मांग से कहती है, दरवाजा खोलो, जिस पर मांग से किस करता है और फिर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद वह घर के अंदर आती है जहाँ पर डैड पहले से बैठे हुए थे। वह कहते हैं, तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई, तुम इतना देर से घर वापस आ रही हो। इस पर वह बंदी क्या देती है, यह मेरी जिंदगी है। यह सोचकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह कहती है, शायद आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अगर मैंने फॉलोअर्स को बता दिया कि आप ऐसा करते हैं तो पता नहीं आपके परिवार की कितनी बदनामी होगी। इस तरह कहती है, क्या तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड भी तुम्हें सोशल मीडिया पर ही मिला है? इस पर वह कहती है, मेरा फोन लेने का फायदा नहीं है। वैसे अगर आपने मुझे 10 मिनट के अंदर दादी के कमरे की नौकरी नहीं दी तो मैं सोशल मीडिया पर आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी, और वह भी कुछ ऐसा जिससे आपके परिवार में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। यह सुनकर वह गुस्से में अपना हाथ उठाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि वह सामने से कहती है, अब बस सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जिसके बाद वह उसे चाबी दे देते हैं और वह कमरे में आ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे आसानी से चाबी मिल गई थी। अब अगले दिन हम प्रदर्शनी में देखते हैं, यहाँ पर सभी लोग पेंटिंग को देख रहे थे और कहते हैं, ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा बकवास है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहीं पर डियर भी खड़ी हुई थी और उनकी बातें सुन रही थी। बोलो कहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मंग आता है और कहता है, ये पेंटिंग वाकई में बहुत ही ज्यादा बकवास है। जिस पर वह कहती है, यह मैंने बनाई है। इस पर तो मंग तुरंत ही कहता है, इसके रंग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुम तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। और फिर अपनी मन में सोचता है, आखिर इतना बुरा पेंट कैसे कर सकती है। तभी मंग के पास उसके भाई की कॉल आती है और वह पूछता है, तुम कहाँ पर हो? जिस पर मंग कहता है, मैं प्रदर्शनी में हूँ। इस पर उसका भाई कहता है, वहाँ किसके साथ और क्या कर रहे हो? जिस पर वह कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी भाभी के साथ हूँ, चलो उन्हें हेलो बोलो। और डियर के कान पर फोन लगा देता है और फिर उसका भाई उसको हेलो बोलता है, जिस पर वह भी हेलो कहती है और थोड़ा चिढ़ते हुए फोन को साइड करती है। इसके बाद मंग बात करने के लिए साइड में चला जाता है। तभी वह दूर से देखता है डियर के पास लान आ जाता है और वह से बात करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है। यह देखकर तो मंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी लान चलते हुए मंग की साइड से ही गुजरता है, जिस पर मंग उसके हाथ पर इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन में ही बैठ जाता है। उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। दियार भी देखना चाहती थी, लेकिन मंग कहता है, यहाँ तमाशा हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती? और वह उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। इसके बाद वह उसको अपने घर पर लेकर आता है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इस पर दियार उससे कहती है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? एक्सहिबिशन से ही तुमको गुस्सा आ रहा है? इस पर वह कहता है, क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? जिस पर दियार कहती है, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा इसलिए तुम्हारा मूड खराब हो गया, मुझे समझ आ गया। इस पर तू चढ़ते हुए कहता है, आखिर कोई भी कैसे कर सकता है ऐसा? इस पर वह उसे चिल्लाने को कहती है। अब वह कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रुकोगी? जिस पर वह बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वह सुबह के बारे में पूछता है कि क्या मुझसे मिलेगी? इस पर वह कहती है, मैं हर रोज सुबह दादी से मिलाने जाऊंगी। इस पर वह कहता है, ठीक है। दियार बोलती है, दोपहर कैसी रहेगी? हम लोग दोपहर को मिल सकते हैं। इसके बाद हम दियार को दादी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वह दादी से कहती है, क्या आपको याद है मैंने आपसे कॉल क्या कहा था? इस पर दादी कहती हैं, हाँ मुझे याद है, तुम्हारी माँ मेरे लिए मिठाई बनाने के लिए गई है, इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं है। इस पर तो वह कहती है, आपकी याददाश्त दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अच्छी भी होती जा रही है। यहाँ पर इसके पास मांग की कॉल आती है। वह बताता है कि उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। जिसके बाद दादी से कहती है, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। अब हम दाद को देखते हैं जो कि लोगों को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करने की? इस पर वह कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, वह पहले से ही बर्बाद है। जिस पर वह कहते हैं, यह सब कुछ तुम्हारे मन की वजह से हुआ है। वह बेवकूफ औरत, अगर यह सब कुछ नहीं करती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पर तो लू कहता है, इसमें आपकी भी गलती है। पिछले 10 सालों से आपने मन के साथ कभी भी ठीक से बात नहीं की। उनकी बेइज्जती की साथियों उनके साथ रहते भी नहीं हैं। आप दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। जिस पर वह कहता है,
तुम होते कौन हो मुझे यह बताने वाले? इस पर लू कहता है, यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि वह औरत सिर्फ एक अभिनेत्री थी। दियार की मन की वजह से आप हमारी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? वह औरत मर चुकी है। इस पर तो वह जोर से उसके ऊपर चिल्लाते हैं। लू वहाँ से चला जाता है। ओह डैड, जोर जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालते हैं और फिर खुद को शांत भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं लू ने बहुत सारे लोगों को घर पर बुलाया हुआ था। यहाँ पर दियार भी आती है। वह एक नज़र सबको देखती है और फिर अंदर चली जाती है। इसके बाद वह दादी से मिलने आती है। दादी जैसे ही उसको देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हैं। और वह उसे कमरे में लेकर आती है। वह उसे बिस्तर पर बिठा आती है और फिर दादी अपने पास से बहुत सारी खाने पीने की चीजें निकालती हैं और कहती हैं, यह तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ छुपा कर रखा है। दियार भी उनको ले लेती है और कहती है, हाँ मुझे पसंद है, मैं इनको ज़रूर खाऊंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दादी कहती हैं, बाहर जो लोग आए हैं क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर वह कह देती है, नहीं वह इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। पर दादी कहती हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे माफ़ करना। और वह उसे लेकर जाती हैं और कमरे के बाहर धक्का देकर खुद को ब्लॉक कर लेती हैं। इसके बाद लगातार दरवाज़ा खटखटाती हैं लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलती। इसके बाद दादी ड्रोन में से चाक निकालती हैं। दियार खिड़की के पास आ जाती है। दादी को रोकने की कोशिश करती है कि वह ऐसा कुछ भी न करे, लेकिन दादी खुद को चाकू मार देती हैं। इस पर तो दियार जोर जोर से चिल्लाकर होती है। मेड्स भी आ जाती हैं, वह भी दादी को देखती हैं। दियार वहाँ से भागने लगती है पर तभी लू आकर उसे पकड़ता है। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कमरे से तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है। अब रात हो जाती है। वहाँ पर लू आती है, वह भी एक बेल्ट लेकर। वह कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी ना? और वह बेल्ट को चेयर पर मारती है और फिर कहती है, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता? इस पर दियार उससे पूछती है, दादी कहाँ पर हैं? जिस पर लुई कहती है, वह मर गई है। अब तो तुम खुश होगी ना कि तुम्हारी कमजोरी मर चुकी है। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारा दादी और पोती का रिश्ता कहाँ गया? उनके मरने पर तुमने एक भी आंसू नहीं बहाया। क्या तुम्हें हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी? इस पर दियार बोलती है, उन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है ताकि मैं यहाँ से आजाद हो सकूं और मैं उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। इस पर लुई उसे बिस्तर से मारती है और उसके साथ काफी ज्यादा झगड़ा भी करती है, जहाँ पर दियार उसे एक थप्पड़ मारती है। इस पर लुई उसे कहती है, तुम अपनी माँ के जैसी ही हो। तुम्हारी माँ मामूली सी अभिनेत्री थी और सिर्फ दूसरों के पति को फंसाने का काम करती थी और तुम भी वही कर रही हो। इस पर दियार उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, बकवास करना बंद करो, मेरी माँ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री थी। यह सुनकर तो लुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दियार को पीछे धक्का देती है और फिर उसका गला पकड़कर कहती है, तुम एक आपदा हो मेरे परिवार के लिए। तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे कपल थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें खुद पढ़ लेना चाहिए। तुम इस प्रतिष्ठित परिवार के लिए नहीं हो। इस पर दियार हंसने लगती है, जिससे वह पीछे हट जाती है। वह कहती है, एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी, लेकिन दिमाग एकदम खाली है। इसकी बात तो दियार लुई के हाथ से बैट को छीन लेती है और फिर उसका गलत दबाने लगती है। इस पर तुम जोर शोर से चिल्लाकर कहती हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दियार उसके गले को और भी टाइट दबाते जा रही थी। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वह अपनी बहन को बचाता है। वह दियार से कहता है कि तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें कहा था तमीज से रहना। तुम तो यहाँ लोगों को मारने पर उतारू हो। और वह उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि दियार मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी। उसके बाद वह अपनी बहन को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद दियार सोचने लगती है, आखिर यह क्या चल रहा है? दादी ने ऐसा क्यों किया? इन लोगों और लान परिवार के बीच क्या सौदा हुआ है जो दादी को ऐसा करना पड़ गया? इसके बाद हम लू को उसके डर के सामने देखते हैं, जहाँ पर लू जोर जोर से चिल्ला रही थी और फिर अपने कमरे में भाग जाती है। लू के डैड लू को कहते हैं, क्या तुम अब पूरे शहर को हमारे ऊपर हंसाना चाहते हो? पहले जिस आदमी की शादी बड़ी बहन से हुई, अब उसी की शादी छोटी बहन से भी होगी। तुम तो पागल हो चुके हो। जिस पर उसकी माँ कहती है, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? वैसे भी लान नहीं, उसको यह ऑफर दिया है। लू अपने डैड से कहता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, थोड़ी सी बच जाएगी, क्योंकि फिर हमारे पास भविष्य में पैसा भी नहीं होगा। अगर हम यह डील करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जिसके बाद उसके डैड मान जाते हैं। उसके बाद दियार को जबरदस्ती तैयार किया जा रहा होता है। वह कहती है, मुझे अपनी दादी को देखना है। जिस पर लू कहता है, वह मर चुकी है। तभी उसकी माँ भी आ जाती हैं और कहती हैं, आखिरी बार से देख लो। अब वे सभी दादी की कब्र पर आ जाते हैं।
यहाँ पर वह अपने अंकल से कहती है, तो आप बस यही साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है? इस पर वह कहते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि दो और बात खत्म करो। इसके बाद हम मांग को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि दिया की आज एंगेजमेंट होने वाली है और वह जल्दी से निकल जाता है। अब हम दिया को देखते हैं, जिसके पास जू आती है और वह कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है दिया? उसको कहती है, तुम्हें मेरा फोन लू से लेकर आना होगा। जिसके बाद जू लू के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, और क्योंकि लू इसको पसंद करता है तो वह इस पर शक भी नहीं कर पाता। यह उसको हक कर दिया और चुपचाप उसकी पॉकेट से फोन निकाल लेती है और जल्दी से दिया के पास जाती है, जहाँ पर लू की मम्मी होती है। लेकिन वह लड़की मम्मी से बातें करने लगती है और चुपचाप दिया को फोन दे देती है। अब हम मांग को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर था और वह चीन आ गया था। उसके पास दिया का मैसेज आता है कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद वह जान से कार की चाबी लेता है और फिर निकल जाता है। इसके बाद हम दिया को देखते हैं, जिसके सामने लान घुटनों पर बैठा था। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सभी लोग क्लैप कर रहे होते हैं, लेकिन दिया उसके हाथ से माइक लेती है और साफ इनकार कर देती है। इस पर तो वह गुस्से में खड़ा हो जाता है। दिया कहती है, तुम तो किसी मॉडल बॉय के जैसे हो, जिसे हम क्लब में जाकर ऑर्डर करते हैं। इस पर तो सभी लोग हंसने लगते हैं। लू खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन जो जानबूझकर उसे गिराती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मंग भी आ जाता है और वह सीधा आते ही दियार को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाने लगता है। लू के डैड को बहुत गुस्सा आता है और कोई गिलास उठाकर उसके ऊपर फेंकते हैं, लेकिन मंग घूमकर उसकी लाश को पकड़ लेता है और फिर उसे तोड़ देता है और उसका चुरा उसके डैड के मुंह पर ही फेंक मार देता है। यह देखकर तो जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हंसने लगती है, जिससे उनके मुंह से खून आने लगता है और फिर वह अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मंग तो सभी को गिरा देता है और फिर उसे लेकर वहां से चला जाता है। मंग उसे बाहर लेकर आता है, जहां वो गुस्से में गोद से उतार देता है और कहता है, तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी है। जिसके बाद हम बाकी के लोगों को देखते हैं, जो कि इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे और क्या हो गया, आप ये लड़का था कौन। इसके बाद में फिर से मंग दिखाया जाता है, जो कि उसे घर लेकर आता है और गुस्से में सोफे पर पटाक देता है। वो उसके पास पासपोर्ट देखता है तो गुस्से से भटक जाता है और कहता है, यह सब क्या है? तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही हो। और यह चीज वो स्वीकार भी कर लेती है। इसके बाद वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वह पीछे हटा देती है। मांग के आता है, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं था कि तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया और यह सब तुम कब से कर रही थी? जिस पर वह कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, तो मांग से किस करने लग जाता है। फिर वह कहता है, यह तुमने कब से किया, मुझे जवाब दो। कहती है, जब मैंने तुम्हें तीसरी बार देखा। इसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और फिर उसे धक्का दे देता है, जिससे वह सोफे पर गिर जाती है। इसके बाद वह उसके पास आता है और फिर उसके हाथ को देखने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वह कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इस पर दिया कहती है, अब आगे मुझे क्या करना होगा, मेरा क्या होगा? जिस पर मांग कहता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर वह हाँ में गर्दन हिलाती है। अब दिया टिकट देखने लगती है। इस पर तो मांग को और गुस्सा आता है और वो दिया को पकड़ के कहता है, मेरा फायदा उठाओ, और उसे किस कर लेता है। दियार उसको दूर करती है, जिस पर मांग कहता है, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, अपने पास रहने के लिए मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा। लेकिन दियार बिना कुछ बोले उसे बस देख रही थी, जिस पर मांग भी पीछे हट जाता है। इसके बाद वह कहता है, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी जो पेंटिंग थी उसे पूरे 500 मिलियन में खरीदा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे वह पैसे दे देता हूँ। जिस पर वह कहती है, नहीं वह इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं थी। जिस पर वह कहता है, तो तुम्हें प्राइस बता दूं। वह सिर्फ यही बोली जा रही थी कि वह इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। जिस पर वह कहता है, 50 मिलियन, मैं तुम्हें 50 मिलियन भेज रहा हूँ, और उसको पैसे भेज देता है। अब वह उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसके साथ दियार की शादी होने वाली थी, और वह उसे परेशान करने लगता है। तो मांग यहाँ पर उसे पीटना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे बातें करना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ मांग के आदमी आते हैं और सभी को पैसे देने लगते हैं ताकि वह सभी अपनी जुबान बंद रखें। उसके बाद दियार मन को हक करके थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। क्योंकि मांग का दोस्त भी वहाँ था, तो वह उसे कहता है आखिर वह चली क्यों गई, जिसका जवाब मांग के पास नहीं था। अब वो भर आता है तो वहाँ दियार के डैड और लू आ जाते हैं, जो बहुत गुस्से में थे, और फिर यहाँ उनके बीच फाइट होती है और मंग सबको पीट देता है। उसका दोस्त वहाँ पर आता है, जब मुझे देखता है तो कहता है कि सब क्या है, तुमने उसके भाई और बाप को पीट दिया क्या? उसे इससे गुस्सा नहीं आएगा? जिस पर मंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत पड़ेगा, और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका दोस्त उसके पीछे जाता है। इसके बाद हम दियार को विदेश में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी क्लासमेट होती है। इसका नाम चिन होता है।
चिन उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुम इन छुट्टियों में अपने घर जाकर आई हो और वहाँ पर तुम्हारी शादी किसी से होने वाली थी, लेकिन तुमने शादी को तोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई। अब यह बात पूरे चीन में हो रही है और तुम्हारी पीठ पीछे सब तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे हैं। इस पर दियार कहती है, तुम भी इसी बारे में बात कर रही हो, मतलब तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है। जिस पर चिन चिढ़ जाती है और कहती है, बकवास मत करो, भला मैं तुम्हारे जैसी क्यों बनना चाहूंगी। इस बार दियार सामने से कहती है, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रतियोगी मानती थी, लेकिन तुम भी उन जैसे लोगों की तरह ही निकली, बेवकूफ और लाचार। तुम किसी काम की नहीं हो। जिस पर कहती है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, और चिढ़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन चिन दोबारा से वापस आती है और कहती है, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई। जिस पर दियार कहती है, मेरे परिवार में अब अकेली ही बची हूँ। इस पर तो चिन को टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह से कहती है, चलो हम लोग कहीं ड्रिंक करने के लिए चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अब यह दोनों खाना खाने चले जाती हैं, जहाँ पर दियार उसको मंग के बारे में बता देती है। इस पर वह कहती है, इन सब बातों को भूल जाओ, बहुत सारे लड़के हैं, तुम किसी को भी देख सकती हो, डेट कर सकती हो। जिस पर वह कहती है, लेकिन कोई भी उसके जैसा नहीं मिलेगा, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ। अब मांग को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पर यह दोनों बैठकर उसे पेंटिंग को देख रहे थे कि तभी उसका दोस्त उसे पेंटिंग के ऊपर की पेंटिंग को हटाता है तो नीचे से शानदार शेर की पेंटिंग बाहर आती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, यह क्या है। मांग भी देखकर हैरान था। उसका दोस्त कहता है कि बहुत ही लाजवाब है। उस पेंटिंग के साइड में दियार का नाम भी लिखा हुआ था। उसका दोस्त बार बार उसके पेंटिंग की तारीफ करता है, जिसके बाद मांग कहता है, मुझे उससे मिलाना है। अब यह लोग मिलाने के लिए जाते हैं जू से और उससे दियार के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह इनको उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी पत्नी है और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। वह कहती है, बचपन में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, जिसके बाद से बहुत टॉर्चर किया गया है। उसके सौतेले पेरेंट्स ने उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। इन्हीं सब के चक्कर में वह एक पेंटर बन गई, क्योंकि वह बहुत डिप्रेस रहती थी। वह इन्हें सब छोड़कर जाना चाहती थी और फाइनली वह इन्हीं सब से दूर जा चुकी है और उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये लोग पूछ लेते हैं कि वह कहाँ पर है। अब यह दोनों जाते हैं दियार के मम्मी पापा की खबर पर और वहाँ जाकर अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ में बातें भी करते हैं। यह दोनों एक दूसरे से कहते हैं, इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। इस पर हमारा हीरो कहता है, पता करो उसके साथ किस तरीके से क्या क्या किया गया था, मुझे सारे प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों से इसका बदला जरूर लूंगा। और कहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पीछे से तुम यह सारा काम करोगे। जिसके बाद वह विदेश चला जाता है डियर से मिलने के लिए। यहाँ पर हमको की दोस्त के साथ देखते हैं और तभी पीछे से मंग ही आ जाता है। उसे देखते ही बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। इस पर वह उसे उठाकर ले जा रहा होता है कि उसकी दोस्त पूछती है, तुमसे कहाँ ले जा रहे हो। इस पर वह कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन में हम इनको अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर उसे आखिरकार होश आता है। अब यहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा अच्छा समय बिताते हैं। अस्पताल में डॉक्टर मंग को बताता है कि डियर गुड नाइट ब्लाइंडनेस है। जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और मंग नहाने के लिए जाता है। जब बाहर आता है तो हीरोइन सिगरेट पी रही थी। यह देखकर वह उसे सिगरेट पीने से मना करता है, जिस पर वह कहती है, तुम भी तो पीते हो। इस पर वह कहता है, लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूँ तो तुम भी छोड़ दो। जिस पर वह सिगरेट को फेंक देती है और सीधा बोर्ड डस्टबिन में जाकर गिर जाती है और वह सो जाती है बेड पर। और मंग अपना काम कर रहा था, तभी उसके बाद उसके दोस्त की कॉल आती है और वह बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, और वह उसे वीडियो भी भेजता है कि वह लोग कैसे उसे मारते पीटते थे। जिसके बाद वह कहता है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको इसका सबक जरूर सिखाऊंगा और मैं हर एक को मार डालूंगा। पर आखिर यह वीडियो उसके दोस्त के पास कहाँ से आई थी, क्योंकि उस समय पर वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था। बिना लॉजिक के बनाया हुआ ड्रामा है यह। अगले सुबह में इन्हें दोनों को नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मंग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वह कितनी ज्यादा सुंदर है, उसके बाल बहुत अच्छे और बहुत प्यारी है। यहाँ पर वीडियो के भी बात करता है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब हम इसको डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि उसे नाइट ब्लाइंडनेस है। वह बात उसे भी बताता है। अब दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर यह नहा रही होती है और हमें इसकी बॉडी दिखाई जाती है। पर तभी वह जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने कॉकरोच देखा था। हीरोइन वॉशरूम के अंदर आती है और उसे भगा देती है। अगले दिन मंग उसे एक कमरे में लेकर आता है और, कैसे हो तुम, आराम से अपनी पेंटिंग्स कर सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया गया है। अब यह दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर मंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है।
अगर पूछना है तो तुम अभी पूछ सकती हो। जिस पर वह उसी के बारे में पूछने लगती है और वह भी उसे सारे सवालों के जवाब देता है। इसके बाद मंग उसे कहता है, तुमसे जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसे एक बिजनेस ऑफर देती है जिसमें उसके लिए पेंटिंग्स बनाकर उसे भेजेगा। उसके बाद वह कमरे में आ जाती है और कहती है, मैं पेंट करूंगी। वह जाने लगता है लेकिन डियर उसे रोक कर कहती है, तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बात कर सकते हो। जिस पर वह भी वहाँ खड़ा हो जाता है। इस पर वह कहती है, बात तो करो। जिस पर वह कहता है, तो तुम्हारी सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, एक यहाँ और एक चाय नहीं है। जिस पर वह हमें जवाब देती है और बता देती है कि वह दोस्त मेरी 16 साल से है। और यही सारी बातें करते करते यह बंडी 3-4 बार अपना ब्रश को मारती है और फिर मांग को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ पर रंग लगाकर उसकी 4 उंगलियां उसे पेंटिंग पर छापवा देती है और एक अच्छे से पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है, बिना किसी लॉजिक के और बिना किसी मेहनत के। इसके बाद उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और फिर उसके हाथ से रंग भी साफ करती है। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पर वह बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेती है। अगले सीन में हमें पूरा ही लू परिवार दिखाया जाता है जिसका किडनैप हमारे हीरो ने कर लिया था। और यहाँ पर जब उसे पूरे परिवार को हमारे हीरो की सच्चाई पता चलती है तो वह लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लू की बहन तो ये सच्चाई पकड़ ही नहीं पाती। लू की माँ वहाँ से जाने को कहती है तो सिक्योरिटी वाले उसे धक्का दे देते हैं। उसके बाद हमारा हीरो उनकी अच्छी वाली बैंड बजाता है। अब हम दियार को दोस्त के साथ देखते हैं। वह कहती है, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। हमारे कॉलेज के सभी बच्चे आ रहे हैं और यह दोनों एफिल टावर के पास खाना खाने पहुंच जाती हैं, जहां पर एक लड़का इसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है तो यह उसे मुंह पर ही जवाब दे देती है। तभी यहाँ पर मांग भी आ जाता है और वह दियार को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जब बिल भरने की बारी आती है तो एक लड़का कहता है, अब दियार का बिल कौन देगा? जिस पर उसकी दोस्त कहती है, ऑफ कोर्स मैं दूंगी। इस पर एक लड़का कहता है, कम से कम बिल तो देकर जाना चाहिए था। तभी वे तीर आकर बताता है, उनका बिल तो पहले ही मांग भर चुका है। जिस पर सभी लोग कहते हैं, वह कितना ज्यादा अमीर आदमी है कि सबका दिल भर दिया, कितना काइंड पर्सन है और वह लड़की भी कितनी अच्छी है। लेकिन वह लड़का तो मन ही मन छेड़ रहा था। अब ये दोनों दूसरी जगह खाना खाने आ जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों खाना खाते हैं। अब हम दियार को पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं कि तभी पीछे से वही लड़का और वह लड़का आ जाता है जिसके साथ वह शादी छोड़कर भाग गई थी। बुआ का स्क्रीनशॉट करने लगता है तो यह चाकू से उठाकर उसके हाथ पर हमला कर देती है, उसे पीट देती है। जब वह घर पर आती है तो सारी बात माँ को बताती है। अब लास्ट में यह दोनों इसके माता पिता की समाधि के पास जाते हैं जहाँ पर यह दोनों ने फूल चढ़ाते हैं और फिर एक दूसरे से वादा करते हैं कि ताउम्र एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।